Hello friends, welcome to my YouTube channel S for Study Adda. Today's topic is Class 6 History Explanation in Hindi, Chapter number 1 What, Where, How and When. So let's get start. In this chapter we are covering our history. Firstly, we are understanding what mean history. History. History means a past story. Past story. His story. Past की story. So let's just chapter number 1 start करते हैं हम. What, where, how and when. What means क्या, where means कहाँ, how means कैसे and when means कब. ऋषिदास क्वेश्चन. ऋषिदास एक गर्ल का नाम है. उसका क्वेश्चन है ऋषिदास सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर. ऋषिदास न्यूज़पेपर रीड करने बैठी. सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन. उसकी न्यूज़पेपर की स्मॉल हेडलाइन पे एक नज़र गई. 100 years ago how she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? कि 100 साल पहले कुछ हुआ. अगर कुछ मिला तो वो क्या मिला. किसी ने कभी सोचा होगा इस बारे में. और कितने मैनी ईयर्स अगो क्या हुआ होगा. तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. हम वो चीज़ों को देखते हैं क्या हमने फाइंड किया, क्या आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया. yesterday you could listen to the radio, watch television, read newspaper last year. Ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it now can be done. इसका मतलब है हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, रेडियो भी पढ़ते हैं. yesterday कल का तो हमारे को रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न से पता चल जाता है. लास्ट ईयर का हमारे को किसी से पूछ लेते हैं, या फिर हमारे को कुछ चीज़ें याद भी होती हैं. जो याद होती हैं हम किसी से पूछ भी लेते हैं. ऐसे ही होता है अक्सर कि हम पिछले साल क्या हुआ था, कुछ चीज़ें हमारे से रिलेटेड होती है तो हमारे को पता होता है वो चीज़ें क्या थी क्या नहीं. बट लॉन्ग अगो मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे पता, जब हम हुए भी नहीं थे, जब हमारी ह्यूमन बींग्स का कोई फाउंडेशन भी नहीं हुआ था, तो तब क्या हुआ था. तो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट. हम कैसे जानते हैं अपने पास्ट के बारे में. देयर आर सर्वल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट. हम कुछ चीज़ें ढूंढते हैं कि जिसमें पीपल क्या ईट करते हैं. एंड काइंड ऑफ क्लोथ दे वॉर, क्या वो पहनते थे. द हो हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो कैसे हाउसेस में रहते थे. वी कैन फाइंड अबाउट द लिव ऑफ हंटर, कैसे हंट क्या करते थे. हर्डर्स क्या करते थे. फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, फिशर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. कैन वी फाइंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन. हम ये भी देखेंगे कि गेम चिल्ड्रंस की क्या गेम हुआ करती थी. एंड स्टोरी दे हर्ड, प्लेस दे सॉ एंड सॉन्ग दे सैंग, क्या सॉन्ग गाते थे और क्या वो चीज़ें खेल में देखते थे और स्टोरीज़ वो क्या सुनते थे. तो इसमें ये बताया गया हमने कहाँ से देख रहे हैं. हमने ये देख रहे हैं कि क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या वो कहाँ पर रहते थे, कैसे वो फार्मिंग करते थे, कैसे वो हंटिंग करते थे, कैसे रूलर्स थे वो. ठीक है, गेम क्या क्या खेलते थे बच्चे, क्या वो जो गाना गाते थे वो कौन से तरीके के गाने थे. हम इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. तो वेयर डिड पीपल्स लिव, कहाँ पर लोग रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2. नर्मदा रिवर को फाइंड करते हैं पेज नंबर 2 मैप पर. फर्स्टली दिस इज अ नर्मदा रिवर. एट प्रेजेंट टाइम हेयर इज महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, नियर बाय मध्य प्रदेश. ठीक है, तो ये नर्मदा रिवर है, उसके बारे के पास हमने बोला. अब हमने नर्मदा रिवर देख ली कहाँ पर है. मध्य प्रदेश पड़ता है इधर और महाराष्ट्र पड़ता है इधर. तो उस महाराष्ट्र के बीच में और मध्य प्रदेश से मिलती जुलती ही बॉर्डर्स पे लगा लो एक तरह से है. तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, नर्मदा रिवर पे क्या हुआ था ऐसा जो हमारे पास से रिलेटेड है. So people have lived along the bank of river of a several hundred thousands year. Bank of river का मतलब होता है नदी के किनारे. तो कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है. तो नर्मदा नदी की बात हो रही है. तो people जो वहाँ पर रहते थे
100,000 साल पहले की बात है, वहाँ पर जो लोग रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर, वहाँ पर बहुत पुराने लोग रहा करते थे। एंड वेयर स्किल गैदरिंग, उनकी स्किल जो थी वो गैदर करना था। गैदर मतलब लोग जानवरों को पकड़ना और खाना, हंट करके उनको खा लेना, ठीक है, इकट्ठा करना। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, कैसे वो अपना मतलब फूड बनाते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टिंग रूट्स fruits and other forest produce for their foods। कैसे वो उन्होंने कैसे प्लांट्स की सराउंडिंग में रहकर फॉरेस्ट की कलेक्टिंग रूट्स, उनके फ्रूट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, कैसे फूड्स निकलते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इन चीज़ों के बारे में उसने जाना। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और वो क्या करते थे, एनिमल्स को हंट भी करते थे। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदर टुगेदर, जब हम कहते हैं हम टुगेदर कर रहे हैं, हम एक साथ, तो हम मतलब समझो कि गैदर का मतलब होता है, समझो कि गैदरिंग द प्लांट्स, वो कैसे प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, कैसे अपने फूड्स को इकट्ठा करते थे, उस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो उस टाइम पर वो हंट भी किया करते थे। उनका काम था एनिमल्स को मारना, एनिमल्स को हंट करना, एंड देन उसका फूड बना के खाना, ठीक है, कच्चा ही खाना, बना के नहीं खाना, कच्चा ही खाना, ठीक है, ऐसे था उनका काम। सो नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कल्थार हिल्स टू फाइंड नॉर्थ वेस्ट सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड men first began grow crops such as the wheat, barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in the village. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा के बारे में पढ़ा। वहाँ पर लोगों ने क्या किया, नर्मदा में लोगों ने किया कि एनिमल्स को वो मार के खाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स को क्या करते थे, वो हंट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे और अपना वो फूड खाते थे इस तरह। और सुलेमान एंड किथार हिल्स में हमारे को क्या मिलता है, सुलेमान एंड किथार हिल्स में हमारे को देखते हैं बहुत सी औरतें और मैन जो थे उन्होंने ग्रो उगाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने फर्स्ट बिगन कर दिया था ग्रो के, और पहली क्रॉप जो थी वो कौन सी थी, वीट और बैरले। वीट का मतलब होता है, और बैरले का मतलब, वीट मतलब गेहूँ और बैरले मतलब जौ। ये जो चीज़ें थी हमने उगाना स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पर सुलेमान एंड किल्थार हिल्स पे। कितने साल पहले, 8,000 ईयर अगो में, ठीक है, आर लोकेटेड हेयर। और उन्होंने रियरिंग एनिमल, पालना, एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। रियरिंग मीन्स पालना, जैसे कि शिप्स हो गई, गॉड्स हो गई, कैटल, एक कैटल जो थी वो एक सच लाइक अ काउ ब्रीड थी, ठीक है। एंड लिव्ड इन द विलेज, और विलेजेस में रहना स्टार्ट कर दिया। कैसे वो रहते थे, लोकेट द गैरो हिल्स एंड टू द नॉर्थ ईस्ट में गैरो हिल्स एंड बंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। दीज वर सम ऑफ द अदर्स एरिया वेयर, देखते हैं एक मिनट पहले गैरो हिल्स के बारे में हम देखते हैं। गैरो हिल्स हेयर नॉर्थ ईस्ट, ये सारी क्या है, गैरो हिल्स है। हमारा ऊपर बढ़ जाता है नॉर्थ और दिस साइड इज ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा गैरो हिल्स है। और वंध्यास, बिल्कुल नर्मदा रिवर यहाँ पे थी, और वंध्यास ये रही। तो वंध्यास और गैरो हिल में हमने क्या देखा, हमने देखा एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो रहा है, एग्रीकल्चर की जा रही है। कहाँ पर, गैरो हिल्स और वंध्यास में। द प्लेस वर राइज एंड फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द वंध्यास, वहाँ पर पहले सबसे पहले ग्रोन क्या किया गया, नॉर्थ ऑफ वंध्यास में राइस का। एग्रीकल्चर कहाँ पे की गई, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी सुलेमान एंड किथार हिल्स में, बट गैरो हिल्स में भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हम देखते हैं। आफ्टर इट वी आर सी कि वंध्यास, नॉर्थ ऑफ वंध्यास में हम राइस की भी डेवलपमेंट देखते हैं, राइस की भी फर्स्ट ग्रोन देखते हैं कि अब हम राइस भी ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब रिवर जो है इंडस रिवर मीन्स सिंधु रिवर, संस्कृत में इसका नाम सिंधु या फिर संस्कृत में से सिंधु कहा जाता है, सिंध नदी। एंड उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब एक बड़ी सी रिवर होती है,
उसके जो छोटे छोटे रिवर्स होती हैं आके मिलती हैं उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज एज अ मेन रिवर कनेक्टेड विद द स्मॉल्स रिवर। ओके, तो हम उसको पहले करते हैं ट्रेस। ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग ऑन अ मैप। Look this is the Indus River. This is a main river and the connective of a Jhelum, Chenabi, Ravi, Beas, Satluj. This is a tributaries. This is a Indus River. हमने Indus River को मार्क किया जो कि पाकिस्तान से होती हुई जम्मू कश्मीर की तरफ निकलती है और इसकी जो झेलम है वो भी पाकिस्तान की तरफ से है। चिनाबी जो है वो जम्मू कश्मीर से आती है, ब्यास पंजाब में, एंड रावी सतलुज ये सारी इसकी क्या हो गई, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई हैं इसकी, ठीक है। एंड दिस इज़ अ मेन रिवर। ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। उस रिवर के पास, वहाँ फ्लरिश्ड का मतलब होता है फल फूल रहा, वहाँ पर जो रिवर के पास सिटीज़ फल फूल रही, मतलब सिटीज़ बनना स्टार्ट होने लग गई थी। लेटर अबाउट 25 ईयर्स अगो, हम पहले बात कर रहे थे 4700 ईयर अगो, अब हम बात करें 2500 ईयर अगो की। इधर सिटीज़ जो डेवलप्ड हुई वो कि गंगा बैंक के पास हुई, मतलब गंगा नदी के किनारे पे हुई, बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटेड, और उसकी ट्रिब्यूटेड एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और सी कोस्ट के साथ। सो पहले हम, उससे पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले हम एक बारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी देख लें और एक बारी अपना प्रॉपर मैप भी देख लें। सो ये गंगा रिवर थी, पहले ये इंडस रिवर थी जो कि यहाँ से जाती, अब गंगा रिवर उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार से होती होती है एंड वे बंगाल की तरफ गिरती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि सोन रिवर है, ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर है ये। और अब उसमें बात की गई सी कोस्ट की भी। अब सी कोस्ट कौन सा, यहाँ पर तो बे ऑफ बंगाल का ही सी कोस्ट है, सी कोस्ट बे ऑफ बंगाल का है। ओके, तो ट्रिब्यूटरी हमारे को दो चीज़ें याद रखी हैं, सोन की एंड ब्रह्मपुत्री, जो कि मेन रिवर मीन्स लार्ज रिवर के साथ मिल रही है, और ये लार्ज रिवर कहाँ आके फ्लो हो रही है, वे ऑफ बंगाल में। अक्सर ये क्वेश्चन MCQs में पूछा जाता है कि गंगा किस रिवर में फ़्लो करते हैं, तो फ्लो होती है, तो गंगा फ्लो इन बे ऑफ बंगाल रिवर। ओके, मीन्स ओशियन। ओके, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटेड कॉल द सोन। हमने ये देख लिया गंगा की ट्रिब्यूटरीज को क्या कहते हैं, सोन, मतलब एक उसकी नदी का नाम ही है। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर ऑफ अ साउथ ऑफ द गंगा वर नॉन एज अ मगधा। एंशियंट टाइम में जो गंगा का ये रिवर पार्ट था, साउथ में जो गंगा थी उसको मगधा भी कहा गया। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, और आज के टाइम पर वो बिहार में है। इट रूल्स वर वेरी पावरफुल, और जो कि ये थी बहुत ही पावरफुल थी, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम्स, और उसने वहाँ पर लार्ज किंगडम्स सेट किए थे। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और उसके किंगडम जो थे वो आगे बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में हुए थे, मतलब इंडिया में और भी जगह मगधा के किंगडम्स बने थे। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। उस टाइम पर पीपल जो थे ट्रैवल करते थे सब कॉन्टिनेंट से एक दूसरे कॉन्टिनेंट तक। द हिल्स एंड हाइज माउंटेन इंक्लूडेड द हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। उस टाइम पर एरोप्लेन, शिप्स वगैरह तो होती नहीं थी, हमारे को उसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी, हमारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो वहाँ पर जो लोग थे, हिमालयस, डेजर्ट, रिवर, सीज जो थे, अपनी जर्नी उस टाइम पर डेंजरस जर्नी के से जानी जाती थी, मतलब कि वो अपनी जर्नी जो करते थे वो डेंजरस ही होती थी, क्योंकि उन पैदल चल चल के जाना एक तो ओके नेवर बट इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड अ सर्च ऑफ लिवलीहुड, उन्होंने अपना लिवलीहुड सर्च करना, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, उन्होंने नेचुरल डिजास्टर को फेस किया, उनको उसको हराया, एस्केप उनको छुड़वाया। लाइक फ्लड, ड्रफ्ट, समटाइम मैन मार्च इन आर्मी, मतलब उस टाइम पर ये चीज़ें प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ी कि फ्लड आ जाएगा तो कैसे रहेंगे हम, कहाँ रहेंगे, तो उस चीज़ के कारण उन्होंने अपना लिवलीहुड बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइवलीहुड बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब रहने लगे, घर बनाने।
अब शुरू हो जाते हैं। तो घर बनाने मतलब उनकी ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। फ्लड आने के कारण, सूखा पड़ने के कारण मार्च होने लगी आर्मीज की कंकरिंग द अदर्स लैंड। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल द कानवास और शिप्स। जो मर्चेंट्स थे वो ट्रैवल कर रहे थे कारवास और शिप्स में, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। और एक जगह से दूसरी जगह हम अपने जो काम की चीज़ें थे हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम पहुंचा रहे थे, ठीक है। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज एंड विलेज। जो रिलीजियस टीचर जो हमारे को रिलीजियस पढ़ाते हैं वो वॉक विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग एंड अदर इंस्ट्रक्शन एडवाइस टू ऑन द वे। मतलब वो हमारे को गाँव से गाँव, किसी गाँव से किसी गाँव पर, ठीक है, किसी शहर से किसी गाँव में, या गाँव शहर से शहर में, ऐसे ऐसे जा जाकर वो टीचिंग कर रहे थे। अपने रिलीजियस टीचर्स अपने मतलब स्प्रेडिंग हो रही थी हमारी यहाँ पर। उस टाइम पर रिलीजियस की स्प्रेडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फाइनली सम पीपल पर हैव ट्रैवल टाइम अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग अ डिस्कवर अ न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस, ऑल दीज लेटर शेयरिंग द आइडिया बिटवीन द पीपल। मतलब कुछ लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन उठता है कि ट्रैवल क्यों कर रहे थे लोग। तो पहला फ्लड आने की वजह से, दूसरा ड्राफ्ट पड़ने की वजह से, तीसरा लोग अपनी ट्रेडिंग करना चाहते थे, चौथा मतलब लिवलीहुड बनाना चाहते थे, पांचवा कि वो एडवेंचर को, आज के टाइम पे हम देखते हैं ना एडवेंचर कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, मनाली जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे करते हैं ना। वहाँ के टाइम पर भी लोग किया करते थे, ठीक है। वो एडवेंचर को एंजॉय करने की तरफ या फिर अपने किसी काम के लिए जाया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डे। और आज के मतलब उस टाइम के द्वारा पीपल ट्रैवल क्यों किया करते थे। लुक एट मैप वंस मोर, एक बारी फिर वंस मोर देखते हैं मैप को। Hills, mountains, seas from the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult across these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and across the sea. People from across the frontiers also came the subcontinent and settled here. एक बारी मैप देखते हैं हम पहले। ये जो मैप है इसमें ज़्यादातर रिवर ही बताई गई हैं। इसमें देखो डेजर्ट थार दे दिया, ईस्टर्न घाट दे दी, वेस्टर्न घाट दे दी, यहाँ पर गैरोज हिल्स हो गई, इधर हो गई किथार्स हो गई, ये सब कॉन्टिनेंट्स हो गए थे यहाँ पर। प्रॉपर तब नहीं था, तब महाराष्ट्र बिहार ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। ये हमारा मैप है, इसे अच्छे से पढ़ना है, ये पेपर में आता है। और इसमें से रिवर के नेम पूछे जाते हैं। एक तो गंगा पूछ लेंगे आपसे, इंडस रिवर के बारे में पूछ लेंगे, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ है, गैरोल हिल्स कहाँ है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ हैं, एंड ओशियंस नेम भी पूछ सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट, 6th क्लास के स्टूडेंट्स को इतना तो होता ही है। ओके, नाउ दिस मूवमेंट पीपल इरिचेट आवर कल्चरल ट्रेडिशन। और ये हमारा कल्चर ट्रेडिशन मतलब एक तरह से सफिशियंस था, हमारे कल्चर ट्रेडिशन को ये बढ़ा रहा था। पीपल वर शेयर न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड एंड सर्वल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कैसे 100 साल पहले के टाइम पर लोग कैसे खाते थे, क्या पकाते थे, उस चीज़ों के क्या सुनते थे, कैसे म्यूज़िक निकले, कहाँ रहते, ये चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेम्स ऑफ लैंड जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please like and share this channel and subscribe also.